हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में। तो आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स। ये टॉपिक ईओफओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखे गए हैं। तो मेरी ये सलाह रहेंगी कि आप वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑन्टोजेनी यानी लाइफ साइकिल यानी जो क्रॉप के जो स्टेजेस रहते हैं जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, वो सभी स्टेजेस वो लाइफ साइकिल में आते हैं। कितने दिनों की लाइफ साइकिल है उस पे से 3 क्लासेस गिरती है, जैसे कि एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल यानी ऐसे क्रॉप्स जो उनकी लाइफ साइकिल एक सीजन और एक ईयर में कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं एग्जांपल, व्हीट, राइस, मेज। बाद में है बाइनियल, बाय यानी दो। द क्रॉप्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years आर कॉल्ड बाइनियल क्रॉप्स। फर्स्ट ईयर में इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और सेकंड ईयर में इनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। तो इनके एग्जांपल है शुगर बीट, कैरेट। बाद में है पेरिनियल क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 3 or more years आर कॉल्ड एज पेरिनियल क्रॉप्स। जिनकी एज 3 से ज़्यादा ईयर होती है उन्हें पेरिनियल कहते हैं, जैसे कि कोकोनट, एप्पल, मैंगो, फॉडर क्रॉप्स। इनकी लाइफ बहुत से सालों तक रहती है, इसलिए इनको पेरिनियल क्रॉप्स कहा जाता है। बाद में देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज, इसे एग्रोनॉमिक यूज भी कहा जाता है। तो पहला देखते हैं सीरियल्स। कल्टिवेटेड ग्रासेस ग्रोन फॉर ईडेबल्स स्टार्ची ग्रेन्स। ग्रेन्स कंटेन 60 to 70% स्टार्च एंड कंटेन 20 to 30% मिनरल्स। तो देखिए, सीरियल्स का जो होता है, सीरियल्स में स्टार्च स्टार्च यानी अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मिलता है सीरियल्स से। तो ये जो सीरियल्स है वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं अपने बॉडी के लिए। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसे कि सीरियल्स का सी और कार्बोहाइड्रेट का सी, इससे इस ट्रिक से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। बाद में इसके एग्जांपल है राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। बाद में है मिलेट्स, स्मॉल ग्रेन सीरियल्स, स्टेपल फूड इन ड्रायर एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये ड्राई एरिया में आते हैं। इनकी ड्रॉट टॉलरेंस एबिलिटी ज़्यादा होती है और इनकी वाटर यूज इफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, इसलिए ड्राई एरियाज में आते हैं। इन इंडिया पर्ल मिलेट इज़ स्टेपल फूड ऑफ राजस्थान। राजस्थान में आपको पता ही होगा डेजर्ट है, तो वो एरिया में पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, ये उनका स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड यानी प्रमुख भोजन। जैसे हमारे महाराष्ट्र का है भाकर, साउथ इंडिया में होता है राइस। ये जो है वो ट्रेडिशनली ग्रो किए हुए क्रॉप एक एरिया में उसे स्टेपल फूड कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पर्ल मिलेट, सॉरगम, फिंगर मिलेट। ये सब मिलेट्स ज़्यादातर डेजर्ट और राजस्थान जैसे एरिया में आते हैं। ये जो माइनर मिलेट होते हैं, इनके आप साइंटिफिक नेम ध्यान ध्यान रखे करिए, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में आते हैं, जैसे कि वो फिंगर मिलेट, पोरोसो मिलेट, कोदो मिलेट, ध्यान में रखिए। बाद में है पल्सेस, सीड्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स यूज एज फूड। दाल, रिच इन प्रोटीन, पॉड प्लस ग्रेन, इकोनॉमिक पोर्शन होता है इनका। बाद में देखिए इसके एग्जांपल दिए, जैसे कि तूर दाल, रेड ग्राम, उड़द दाल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल, चना, बेंगाल ग्राम। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। जो भी दाल रहती है अपने भोजन में उसे पल्सेस में आता है। तो आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, पल्सेस प्रोटीन, पी, पल्सेस से प्रोटीन मिलता है। बाद में देखिए आपको बता दूं कि अपने घर में जो खाना होता है उनमें क्या होता है, दाल, रोटी, सब्जी। तो इसमें पूरा अपने बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सब भी होता है। जैसे कि दाल में से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा रहता है। बाद में रोटी से कार्बोहाइड्रेट यानी एनर्जी के लिए रोटी रहती है। बाद में सब्जी में से विटामिन्स और मिनरल्स अपने शरीर के लिए मिलते हैं। तो ऐसे ही आपको सोचना होगा और ऐसे ही आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत वास्ट सिलेबस है, ये पूरा ध्यान में नहीं रहेगा। तो इसलिए अपने चैनल का नाम ही है चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। ऐसे अलग सोच कर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। बाद में है ऑयल सीड क्रॉप, दोज क्रॉप विच आर रिच इन फैटी एसिड। इसमें से अपन तेल निकालते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट तेल, फल्ली तेल, सीसेम यानी तिल, सनफ्लावर, सैफफ्लावर।
तो आगे देखते हैं कुछ शुगर क्रॉप्स। क्रॉप्स कल्टिवेटेड फॉर शुगर पर्पस, शुगर केन, शुगर बेक। शुगर केन से गुड़ निकालने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बाय प्रोडक्ट कहा जाता है, वो उसमें आता है मोलासिस, बगासिस एंड प्रेस मड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाय प्रोडक्ट्स। इसमें से पूछते हैं एग्जाम में, जैसे कि पेपर मेकिंग के लिए कौन सा शुगर केन का बाय प्रोडक्ट यूज़ होता है, तो ये मोलासिस अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, बगासिस पेपर और फ्यूल मेकिंग के लिए, और प्रेसमड सॉइल अमेंडमेंट। सॉइल अमेंडमेंट यानी सॉइल सुधारने के लिए, वो ज़्यादा सोडिक सॉइल रही तो वहाँ पे प्रेसमड यूज़ होता है। सोडिक सॉइल यानी 7.5 pH के ऊपर की जो सॉइल है उसे अगर अपने को सुधारना है, उसे न्यूट्रल करना है, तो प्रेसमड यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिए। बाद में फाइबर क्रॉप्स। प्लांट्स आर ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर, सीड फाइबर कॉटन, स्टेम फाइबर जूट, मेस्टा सनेम, और लीफ फाइबर अगेव और पाइनएप्पल। तो स्टेम फाइबर यानी क्या होता है, देखिए जूट में और मेस्टा में, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस रहती है जैसे कि रेटिंग वगैरह, इसमें से फाइबर निकालने की जो टेक्निक रहती है वो भी अपने इम्पॉर्टेंट है ईएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में ये जो लीफ फाइबर है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीफ फाइबर क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में अगर आया लीफ फाइबर और ऑप्शन में पाइनएप्पल वगैरह दिखा तो बच्चे ये नहीं करते कि पाइनएप्पल इसका आंसर हो सकता है, पर इसका आंसर पाइनएप्पल ही है। तो ये ध्यान में रखिए, लीफ फाइबर, अगेव और पाइनएप्पल। बाद में देखते हैं फॉडर क्रॉप्स। वेजिटेटिव मैटर यूज्ड एट फ्रेश और प्रिजर्व फीड फॉर एनिमल्स एज हे, सीलेज, पास्चर। हे यानी जिसमें मॉइस्चर 15 से 16% से कम होता है उसे हे कहा जाता है। सीलेज यानी जानवरों का अचार यानी पिकल ऑफ फॉडर मीन्स सीलेज। बाद में पास्चर, नेपियर घास, बरसीम घास, लूसन घास, ये जो है ये फॉडर क्रॉप्स करके उगाए जाते हैं। बाद में है स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स। दे इम्पार्ट फ्लेवर, टेस्ट, ऑर्डर एंड कलर टू द फूड। अपने अपने फूड में फ्लेवर, बाद में जो होता है सुगंध, ज़्यादातर मेडिसिन में इनका उपयोग होता है स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट का, जैसे कि मिंट, पुदीना वगैरह। ये जो है ये स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स में आते हैं। इसके एग्जांपल है क्यूमिन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ऑनियन, कोरिएंडर एक्सेट्रा। बाद में है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन्स। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, समर क्रॉप्स। ये जो खरीफ वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है, जैसे कि मॉनसून, मौसम, ये अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया है। तो बेस्ड ऑन सीजन, खरीफ क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर, जो अपने बारिश में आते हैं, जिनको वार्म और वेट वेदर लगता है, ये सब खरीफ क्रॉप में आते हैं। जैसे कॉटन, राइस, मेज, ग्राउंडनट, ये सब खरीफ क्रॉप होते हैं। इनको शॉर्टर डे रेंज लगती है। जैसे कि फ्लावरिंग के लिए इनकी जो हैबिट है, इनमें कम लाइट चाहिए और ज़्यादा नाइट नाइट के लिए चाहिए, तो यानी इसमें लाइट कम लगता है खरीफ क्रॉप में फ्लावर के ग्रोथ के लिए। बाद में रबी क्रॉप्स, दे रिक्वायर कोल्ड एंड ड्राई वेदर्स, कूल सीजन क्रॉप्स। अक्टूबर के बाद में जो आते हैं क्रॉप्स उन्हें कूल सीजन क्रॉप कहते हैं। इन्हें लॉन्गर डे लेंथ लगता है। इसके एग्जांपल से वीट, मस्टर्ड, ओट्स, बंगाल ग्राम, बरसीम, कैबेज। डे लेंथ ज़्यादा और शॉर्टर नाइट लगते हैं रबी क्रॉप्स में। बाद में समर क्रॉप्स, और इसे कहा जाता है झायड क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर ग्रोथ, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा। ये जो आते हैं ये धूपकाले में आते हैं, ये जो क्रॉप रहते हैं इन्हें झायड क्रॉप कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट, बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। इनमें से जो क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए अभी तक ये छोटे से टॉपिक से एएफओ में, तो ये ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए। पहला है ट्रॉपिकल क्रॉप्स, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट क्रॉप्स, जैसे कि कोकोनट, शुगर केन, पपाया। देखिए बच्चों, 2020 के जो एएफओ की एग्ज़ाम हुई थी जनवरी में, उसमें ये क्वेश्चन था कि पपाया इज़ ए, तो ऑप्शन में दिया था ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आते ही है हर बार क्वेश्चन। 2018 में देखिए टेम्परेट क्रॉप पे पूछा गया है। तो ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट क्रॉप्स कौन से क्या है ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बाद में सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स,
जिनको हॉट और ड्राई वेदर लगता है, जैसे कि कॉटन, राइस। बाद में टेम्परेट क्रॉप जिन्हें कूल क्लाइमेट लगता है, जो जम्मू कश्मीर साइड में आते हैं, पंजाब साइड में वीट, ओट्स, बार्ले। इसे ध्यान में रखने के लिए देखिए आपको मैप से ध्यान में रखना पड़ेगा। जो महाराष्ट्र के नीचे का रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है, उधर जो क्रॉप ज़्यादा आते हैं वो ट्रॉपिकल क्रॉप्स। बाद में महाराष्ट्र के जो ऊपर है, हरियाणा तक, दिल्ली तक, वो अपने सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हो गए। बाद में ऊपर जो आते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहाँ बहुत ठंडी रहती है वहाँ पे टेम्परेट क्रॉप। ऐसे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो मैप है, जो जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो क्रॉप का, वो उस क्रॉप का वो एरिया हो जाता है। जैसे कि ट्रॉपिकल नीचे का है साउथ इंडिया में, बाद में सब ट्रॉपिकल सेंट्रल इंडिया, बाद में नॉर्थ इंडिया में टेम्परेट क्रॉप्स। तो दोस्तों, ये था आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एफओ की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और अगर आपको करंट डाटा के लिए सोर्स चाहिए होगा तो एग्री मंत्रा ने आपके लिए पॉकेट बुक रिलीज़ किया है, उसका वीडियो जाके चैनल पर देख लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।